हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूपांतरण। रूपांतरण मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। एक हल्की सी झलक मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता यह है कि आपको वाक्य रूपांतरण करना है, वाक्य का रूप बदलना है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका अर्थ बदल जाएगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं होगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। अभी किस चीज का पार्ट 2 है, तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो कोई सेंटेंस अगर आता था कि ही इज अ टीचर, नेगेटिव बना दीजिए, तो हम लोग उसमें करते थे ही इज अ नॉट टीचर। ठीक, तो वहां पर वह अध्यापक है, वह अध्यापक नहीं है। बट यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 6 रूल होते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के, जिसमें से मैंने आपको 1 2 3 जो रूल्स थे मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। उसकी एक्सरसाइज वीडियो भी आपको मिल गई होगी। अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे 4th रूल से। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जा करके वहां से उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर रूल्स क्या लिखा गया है कि यदि एज सून एज का प्रयोग है तो निगेटिव बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं। पहले तो मैं आपसे इतना बता दूं कि आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको सिंथेटिक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया था, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्ब क्लास होता है उसमें जब हम लोग टाइम का बोध कराते हैं तो एज सून एज का प्रयोग करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एज सून एज ही सदा लाइन ही रहना बे, तो बस वही चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एज सून एज कोई आपके लिए नई चीज नहीं है। आपने इसको कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है कि यदि एज सून एज का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत एज सून एज से होती है। तो अब बात ये उठती है ना कि उनका निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो यदि एज सून एज का प्रयोग होता है तो आपको निगेटिव बनाना है। तो एक बात दिमाग में नोट कर लीजिए कि जहां पर एज सून एज लिखा होता है फ्रेंड्स, आपको उसके स्थान पर नो सूनर लिखना है। क्या करना है? एज सून एज के स्थान पे आपको क्या लगाना है? नो सूनर लगाना है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपको वाक्य को ना इंट्रोगेटिव की तरह बना देना है। इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, इंट्रोगेटिव की तरह बना देना है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आप जब नो सूनर लगाओगे ना, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप डिड लगा दीजिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप डज लगा दीजिए, क्योंकि ये आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस है ना वो किस टेंस का है। पता लगा भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपको डू और डज यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपको डिड यूज करना है। तो मैं इतना कहूंगा कि जब एज सून एज मान लीजिए आ गया तो आपको पहली चीज तो आपको नो सूनर लगाना है। जैसे ये सेंटेंस है कि एज सून एज आई सा ए लायन आई रैन अवे, निगेटिव बनाइए तो जहां एज सून एज है वहां पर आप क्या लगा देंगे? नो सूनर लगा देंगे, यानी कि एज सून एज के स्थान पे क्या हो गया? नो सूनर हो गया। ध्यान से समझेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आगे क्या कहता है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हो कि डिड लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे जानेंगे? तो आप एक सेंटेंस देखिए कि आई सा ए लायन, मैंने शेर देखा। टेंस कौन सा है? निश्चित सी बात है कि आप टेंस पहचान ही लिए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है फ्रेंड्स, कौन सी लगती है? डिड लगती है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिड लगा देंगे। अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो हम लोग यहाँ पर डू का यूज कर देते। तो क्या हो गया कि नो सूनर डिड। अब आगे आपको क्या करना है? अब आपको आगे लिखना है सब्जेक्ट। भाई हेल्पिंग वर्ब हो गई, इंट्रोगेटिव की तरह आप बना रहे हो तो इंट्रोगेटिव में रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई लिख दीजिए। तो नो सूनर डिड आई। अब आपको वर्ब लिखना है। तो बताइए, जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो क्या सेकंड फॉर्म में लगाते हो? नहीं, इंट्रोगेटिव में हम लोग उस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो जहां यहाँ पर सा लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो कैसे बन गया? नो सूनर डिड आई सी। उसके बाद क्या होगा? ए लायन ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और आगे क्या लिखा है कि कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं और आगे के वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है आपका। जहां कॉमा लगा हुआ है वहां पर आप क्या करिए? देन लगा दीजिए। लग गया देन। अब आगे के वाक्य को आपको क्या करना है? ज्यों का त्यों लिख देना है। समझ में बात आई? चलिए एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से होती है तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाते समय फ्रेंड्स एज सून एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करते हैं। नो सूनर का प्रयोग करने के बाद जिस टेंस का सेंटेंस रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यूज करेंगे। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस था, सेकंड फॉर्म थी, हमने डिड यूज कर दिया।
अब आपकी इंट्रोगेटिव की तरह वाक्य बन रहा है, तो सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट लगाई जाती है, सब्जेक्ट आई था, हमने आई लगा दिया। अब जब आप इंट्रोगेटिव की तरह बना रहे हो तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कामा के स्थान पे किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, देन का यूज करते हैं। और अंत में क्या करते हैं, जो आगे का सेंटेंस होता है ना, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूं, अगर आपने कॉपी और पेन निकाल रखा है तो इसको आप नोट करके बना भी सकते हैं, और नहीं निकाल रखा है तो ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस ये है कि एज सून एज आई एंटर्ड इनटू रूम, ध्यान दीजिए, एज सून एज I entered into room, comma, all student stood up। आपको निगेटिव बनाना है, तो जहां एज सुन एज है आपने नो सुनर कर दिया, नो सुनर। अब आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव की तरह बनाना है। तो सेंटेंस आप देखिए एज सुन एज के बाद कि आई इंटर्ड इनटू रूम, ये कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि जो सहायक क्रिया डिड है आपको नो सुनर के बाद यूज करनी है। तो क्या हो गया, नो सुनर डिड आई एंटर इनटू रूम। अब आपको इंटर्ड नहीं करना है, आपको इंटर कर देना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या यूज करना पड़ता है, उसमें हमको यूज करना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कामा के स्थान पे आप देन लगा देंगे, उसके बाद ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, वाक्य आपका वैसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि एज सुन एज आई सी यू, जो है मैं तुम्हें देखता हूं, एज सुन एज आई सी यू। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो हमेशा डिड नहीं लगेगा, जैसा टेंस होगा वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पूछा जाता है, इसलिए बच्चे डिड वाली चीज ज्यादा दिमाग में रखे रहते हैं, और सही भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 99% जो पॉसिबिलिटीज रहती हैं यही रहती हैं कि आपका जो सेकंड फॉर्म ही पूछा जाए। अब आते हैं निगेटिव बनाने के अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, वैसे फ्रेंड बाद में आपको बता दूं कि हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका एक डिटेल वीडियो पहले से तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड करा है, आप वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डिग्री का परिवर्तन कैसे करते हैं। बच्चों को बहुत टफ लगता है डिग्री बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही टफ लगता है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बने रहेंगे हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस आतना, तो आपको बिल्कुल भी डिग्री टफ नहीं लगेगी। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप सबके लिए, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा इसको, और अगर ये चीजें थोड़ा सा कम भी क्लियर होती हैं तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका जो मेन चैप्टर है ना, इसके बाद वो पढ़ाया जाएगा। देखिए लिखा क्या है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में, अब व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, सर कंपैरेटिव किसे कहते हैं, तो भैया वीडियो अपलोड है, वहां जाके देख सकते हो। अगर वेट कर सकते हो तो थोड़ा सा वेट करिए, अगला वीडियो उसी पे डिपेंड रहेगा, ठीक। चलिए, कंपैरेटिव डिग्री में इतना बता दूं आपको, इसमें तुलना होगी, ठीक, तुलना, कंपैरिजन करना, इसमें देन शब्द लगा होगा, ठीक। तो यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री यानी कि नॉट सो एज में नॉट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिएगा, राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से अधिक वाइज, मतलब राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। तो यहां पर आपने देखा देन लगा हुआ है, डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि आपने देन देखा ना, ये पहचान होती है कंपैरेटिव की, इसमें देन लगा होता है, और जो डिग्री होती है एडजेक्टिव होती है उसमें ईआर लगा होता है। तो आपने देखा है सेंटेंस तो कंपैरेटिव डिग्री है, आपको निगेटिव बनाना है। तो एक बात बता दो, निगेटिव जो डिग्रियां होती हैं, चाहे उनको आप डिग्री बनाओगे चाहे आप उनको निगेटिव बनाओगे, पीछे से बनती है। जैसे आप पैसिव पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो मोहन ऑब्जेक्ट है तो मोहन को हम लोग लेके आएंगे सब्जेक्ट में, ठीक, मोहन हो गया। फिर सहायक क्रिया इज यूज करना है। उसके बाद देखिए लिखा क्या गया था कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, तो भैया ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, अफर्मेटिव में ही तो है, तो निगेटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए, मोहन इज नॉट। उसके बाद आपको सो लगाना है, सो लगा दीजिए। अब आपकी जो डिग्री है वाइजर है, आप ये है कंपैरेटिव डिग्री, इसमें ईआर लगा होता है। जब पॉजिटिव बनाते हैं तो ईआर हटा देते हैं, तो अब इसमें ईआर हटाएंगे तो ये तो ऑलरेडी रहेगा ही, क्योंकि वाइज की स्पेलिंग ही होती है WISE। तो क्या होगा, मोहन इज नॉट शो वाइज एज राम। देखिए ये आपका हो गया निगेटिव, नॉट भी। तो कहने का मतलब है अगर किसी वाक्य में देन आया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, देन आया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब उसकी पॉजिटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसकी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद सो लगाएंगे, सो के बाद डिग्री लिखेंगे, और फिर एज लिख के ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मैं मानता हूँ ये चीजें आपको कम क्लियर होंगी, क्योंकि अभी आपने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है।
बट आगे इसी का रूल मैं पढ़ाऊंगा। अब आप कहेंगे सर पहले आपको उसको पढ़ाना था, इसके बाद इसको पढ़ाना था। तो देखिए ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बस आपको इतना समझना है कि अगर देन लगा हुआ है और यहाँ पर ER लगा हुआ है तो आपको निगेटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे, और इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, फिर सो डॉट डॉट एज लगाएंगे। उस डॉट के बीच में आप क्या लिखेंगे, आप डिग्री लिखेंगे। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट होता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री, PD का मतलब पॉजिटिव डिग्री से लगाइएगा, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है। यहां क्या कहा गया कि यदि क्या था, यहां पर यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, तो यहां पर यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो कैसे जानेंगे, उसमें एज लगा होगा। तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितना कि तुम, पीछे से ही बनेगा। डिग्री में ये चीजें आपको पीछे से बनाना, यू हो गया। अब सहायक क्रिया यू के साथ आर लगाएंगे। अब देखिए आप बना क्या रहे हो, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री थी, ध्यान दीजिए पॉजिटिव डिग्री थी ना। और एक बात को और याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या था, कंपैरेटिव में था, तो आपका आंसर किसमें बना, पॉजिटिव में बना। ये प्रश्न किसमें है, पॉजिटिव में है, तो आपकी निगेटिव कंपैरेटिव में बनेगी। तो यू और नॉट नहीं लगा है, नॉट लगा दीजिए, यू आर नॉट। अब वाइज है तो वाइज की कंपैरेटिव क्या होती है, वाइजर होती है, यू आर नॉट वाइजर। इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, कंपैरेटिव आप बना रहे हो, देन लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, तो योर ब्रदर आगे लिख देना है। देखिए डिग्री टफ होती है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके उस लिंक पे वीडियो को देख सकते हो। जब तक अगला वीडियो नहीं अपलोड होता वहां से आप डिग्री अपनी क्लियर कर सकते हो। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका रूल है, लास्ट रूल है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने वाला, वो कौन सा है। वो रूल ये कहता है कि जिन शब्दों का विलोम नहीं बनता है ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाते समय उसी टेंस की सहायक क्रिया डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर कह दिया जाए कि ही सा द ताज, उसने ताजमहल देखा। अब यहाँ पर सा का कोई विलोम शब्द नहीं होता है, लेकिन आपको निगेटिव बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में आपको टेंस के अनुसार उसकी सहायक क्रिया लगानी होगी। तो सा सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड लगाना पड़ेगा। उसके बाद नॉट फेल टू का यूज करना पड़ता है, किसका, नॉट फेल टू। तो ही डिड नॉट फेल टू, अब आपने निगेटिव बना दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, सीधा ताज। देखिए अर्थ भी नहीं बदला, वह ताज देखा, ठीक। और इसका अर्थ क्या होगा कि he did not fail to see the ताज, वह ताज देखने में असमर्थ नहीं हुआ। तो चाहे तो कहा जाए कि वह ताज देखा, चाहे कहा जाए कि वह ताज देखने में असमर्थ नहीं हुआ, दोनों का अर्थ सेम है। यानी कि वाक्य का रूप तो बदल रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यही कहता है कि रूप भले बदल जाए लेकिन वाक्य का अर्थ बदलना नहीं चाहिए। आइए इस पे बेस्ड हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आइए देखते हैं स्टूडेंट कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है एज सुन एज ही केम इट बिगेन टू रेन, जो ही वह आया, ठीक, वर्षा होना प्रारंभ हुई। देखिए निगेटिव आपको बनाना है। अब निगेटिव में करना क्या है कि बहुत ही सिंपल है निगेटिव इसका, मैंने आपको पढ़ाया कि जब एज सुन एज आता है और ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाना होता है तो एज सुन एज के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, नो सुनर का प्रयोग करते हैं, है ना आसान। जहां एज सुन एज लिखा है उसके जस्ट नीचे आप नो सुनर का यूज कर दीजिए। अब आगे का कार्यक्रम क्या है कि आपको इंट्रोगेटिव की भांति बना देना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इंट्रोगेटिव की तरह बनाना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, तो आप सबसे पहले डिड लगा दीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, आपने ही यूज कर दिया। अब यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप इंट्रोगेटिव की तरह बना रहे हो, तो इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म तो यूज होती है। तो नो सुनर डिड ही, यहाँ पर हो जाएगा कम। कामा के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। जहां कामा लगा था आपने किसका यूज कर दिया, देन का यूज कर दिया। अब आगे के वाक्यों को क्या करना होता है, ज्यों का त्यों लिख देना होता है। तो सेंटेंस आपका ये बन गया कि नो सुनर डिड ही कम देन इट बिगेन टू रन। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि ही इज रिचर देन आई। देखिए डिग्री है ना, डिग्री पहचानिए कौन सी डिग्री है, देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब आपको इसका निगेटिव बनाना है, यानी कि कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव डिग्री में बनेगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आई ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे का काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि यदि
जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है वो अफर्मेटिव में है, ध्यान दीजिए रूल, यदि कंपैरेटिव डिग्री आपकी अफर्मेटिव है तो जो आपका निगेटिव होगा वो पॉजिटिव में निगेटिव होगा, यानी कि नॉट लगाएंगे और सो डॉट डॉट एज लगाएंगे, तो आई हो गया। अब आई के साथ हेल्पिंग और कौन सी लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई एम। उसके बाद किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, निगेटिव बना रहे हैं। अब सो का यूज करेंगे, सो। अब यहाँ पर रिचर है तो ई आर आपको हटाना है, तो रिच की स्पेलिंग होती है RICH, रिच हो गया। फिर आपको एज लगाना है और जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको अंत में लिखना है, तो आई एम नॉट सो रिच एज ही। प्रश्न देखिए, ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक धनवान है तो मैं उतना धनवान नहीं हूं जितना कि वह। देखिए आपका अर्थ भी नहीं बदला है, और अर्थ बदलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अर्थ बदल गया तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका रॉन्ग हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें एज लगा हुआ है, यानी कि जो आपका प्रश्न है ये कंपैरेटिव डिग्री में ना होकर के पॉजिटिव डिग्री में है, तो इसका जो निगेटिव बनेगा वो कंपैरेटिव में बनेगा और नॉट लगा के बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। डिग्री आपकी कौन सी है, गुड। अब गुड है पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में गुड का क्या होता है, बेटर, आपने सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, और ई आर लगाने के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, तो यू आर नॉट बेटर देन, और आपका सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस आपका क्या है कि आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष रेड फोर्ट देखा। बिल्कुल, अफसा का तो निगेटिव बनना नहीं, इसका बिलोंग कुछ होता नहीं, तो यहाँ पर डिड नॉट फेल टू का प्रयोग आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ये आपका हो गया नेगेटिव। और बिल्कुल आप घबराइए मत, इसका जो एक्सरसाइज का वीडियो है ना वो भी आपको मिलेगा, केवल इतने सेंटेंस से काम चलने वाला नहीं, आपको ढेर सारे सेंटेंस में करवाऊंगा। तो रूल मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो एग्जाम्पल इसके हम लोग और कर लेते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगता है आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो तक अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।